इलेक्ट्रिक की नाअहली 2 दिन में एक ग्रिड स्टेशन मुरम्मत ना हुआ। कराची का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन 2 रोज से बिजली से महरूम। हारूनाबाद ग्रिड स्टेशन में आतिशज़दगी से मुतादिद आलात और ज़ेरे ज़मीन केबल जल गई थी। सनती जोन में पैदावारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद। बनारस हबीब चौरंगी साइड सनती एरिया और अतराफ के इलाके भी मुतासिर। इलेक्ट्रिक ज़राए के मुताबिक कल से पहले बिजली मुकम्मल बहाल नहीं हो सकती। तकनीकी वजूहात पर इलाके को बैक फीड भी नहीं किया जा सकता। शदीद गर्मी में बिजली की आग मचोरी, शहरियों का बारहाई एहतजाज पर मजबूर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। न्यू कराची, शादबान, कोरंगी, लांढी, साइड, मेट्रोवल, ख्वाजा अजमेर नगरी मुतासिर। इत्तेहाद टाउन, यूसुफगुड़, लियाकताबाद और एफबी एरिया में भी बिजली की बंदिश। कोकरापार, रजाकाबाद, गडा, गुलशन मेमार, एहसनाबाद, कोयटा टाउन भी शदीद मुतासिर। गुस्सा कॉलोनी, गरीबाबाद, गुलशन हदीद, काठोर, बैंक्स कॉलोनी, न्यू सब्जी मंडी में भी लोड शेडिंग जारी। 2500 बिल भर रहे हैं तो 3500 में से कैलकुलेशन निकाली जाए तो 70% से अबव हो जाती है। ठीक है, और नेपरा की पॉलिसी है कि जहाँ 70% 75% है वहाँ लोड शेडिंग नहीं है। 17 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। रात में जो जाती है वो 2 बजे आती है, फिर सुबह 7 बजे जाती है तो 9 बजे आती है। हाईकोर्ट के पसमानदा इलाकों को सोलर पर मुंतकिल करने की तजवीज़। कितनी लोड शेडिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक से बयान हल्फी तलब कर लिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पवन ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से कहा, 3 अरब मंजूर हुए, ऐसे बांटते रहेंगे, किसी गरीब को नहीं देंगे। स्कूलों और लाइब्रेरियों पर तो आज सोलर लगाएंगे नहीं, लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। जिनके पास एसी तक नहीं, खाने को कुछ नहीं, वहाँ भी लोड शेडिंग। यूरोप जैसे मुल्क हजारों एकड़ पर दरख्त लगाने के लिए फंड्स देते हैं। इन पैसों से आप गरीबों को सोलर लगा कर दें। कि इलेक्ट्रिक के वकील से भी मुकालमा, कहा आपकी मजबूरियां अब नहीं चलेंगी। बिजली बिलों में टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त। केएमसी की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इस्तदा की। रियासत टैक्स निज़ाम के बगैर काम नहीं कर सकती। बतौर सरबराह सिटी काउंसिल टैक्स निज़ाम चलाने का इख्तियार हासिल है। हमें टैक्स वसूली की मशरूत इजाज़त दी जाए। अदालत ने कहा 3 वीकेंड और भी हैं, बजट से पहले केस खत्म नहीं हो सकता। अदालत की पहले फेज में कमर्शियल और सनती सारिफिन पर टैक्स लगाने की तजवीज़। अदालत की तजवीज़ पर काम शुरू करता हूँ। मुर्तज़ा वहाब का जवाब, कहा हक में हो या खिलाफ, केस का फैसला किया जाए ताकि आगे बढ़ सके। हम कैसे अपना शहर चला सकते हैं अगर टैक्सेशन का निज़ाम ना हो। अगर अपोजिशन जमातों को या किसी एक इंडिविजुअल को ये हक मिल जाए कि वो रियासत के फ़ैसलों को इस तरीके से रोक दे एक तरफा तौर पर, तो मैं समझता हूँ फिर चल नहीं पाएंगी चीज़ें। मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि केस को सुना जाएगा और या तो केएमसी के हक में या केएमसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें। कराची में मंगल और बुध को तेज हवाओं के साथ आंधी चलने का इम्कान। कमजोर मगरबी सिस्टम कल मुल्क में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात ने रवां हफ्ते गर्मी की शिद्दत बढ़ने की पेश गोई भी कर दी। दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने की भी पेश गोई। सरदार सरफराज कहते हैं किसी भी इलाके में दर्जे हरारत मामूल से बढ़ने को हीट वेव कहते हैं। बेएहतियाती तहाई खतरनाक साबित हो सकती है। सरदर्द, सुस्ती, कमजोरी, चक्कर आना, धुंधलापन हीट स्ट्रोक की अलामात हैं। जून के पहले हफ्ते में दर्जा हरारत में कमी आ सकती है। 29, 30, 31 जो 3 दिन होंगे इस महीने के आखिरी जुमेरात जुम्मा, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है, यानी 40 से 42 की रेंज में जा सकता है उन तीनों दिनों में। तो वो बुनियादी वजह यही होती है कि जिस दिन कराची में जनूब मगरबी हवा थोड़ी सी हाल्ट हो जाए और उसके बजाय शुमाल से हवा चलने लगे, शुमाल मशरिक शुमाल मगरब से, जिसका इम्कान है कि 29, 30, 31 तीनों दिन के पहले हिस्से में कम से कम नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का ट्रेंड रहेगा, तो वो ड्राई विंड होती है, तो ड्राई विंड टेम्परेचर बढ़ा देती है, तो उन दिनों में गर्मी का एहसास कम करने के लिए ताजर और शहरी मैदान में कोरंगी एसोसिएशन ने हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिया।
वरोग सोरंगी पर शहरियों में ORS मिला पानी तकसीम। नायब सदर काजी मुस्लिम मोहम्मदी बोले, कराची में पहले भी गर्मी से कीमती जानें जा चुकी हैं। कैंप में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद है। शहरियों ने भी मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे पानी की सबीलें लगा दी। पानी की ठंडी बोतलें तकसीम की जाने लगी। हीट कैंप लगाया है। यहाँ हमने बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जैसा कि एक तो ये कि जितने राहगीर हैं किसी को भी कुछ इशू होता है तो वो आके पानी पी सकता है। तालीम और सेहत समेत 12 महकमों के अफसरान की ग्रेड 20 में तरक्कियाँ सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी से दी गई। महकमे कॉलेज तालीम के 60 एसोसिएट प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्की। ग्रेड 19 के 83 एसोसिएट प्रोफेसर्स की प्रिंसिपल के ओहदे पर तरक्की। महकमे सेहत के 11 डॉक्टर्स, 4 एडिशनल डायरेक्टर्स की ग्रेड में तरक्की। XPS ग्रुप के 7 अफसरान, महकमे समाजी बहबूद के 3 अफसरान शामिल। पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर अब्दुल अजीज शेख की चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की। महकमे जंगलात के 2 कंजर्वेटिव अब चीफ कंजर्वेटिव बन गए। महकमे तवानाई के डायरेक्टर नंदलाल P शर्मा को डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। महकमे बहबूद आबादी के इरफान अकबर की भी डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर तरक्की। PSS ग्रुप के 2 अफसरान, महकमे बल्दिया के 4 एडिशनल डायरेक्टर्स भी तरक्कियाँ। निजी स्कूल 69,726 तलबा को मुफ्त तालीम दे रहे हैं। सिंध के 1,783 स्कूलों में कुल 5,60,797 तलबा ज़ेरे तालीम है। 10% फ्रीशिप कानून पर कितना अमल दरामद हो रहा। निजी तालीमी इदारों की रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को जमा करा दी गई। निजी इदारों को फीस शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर अवेजा करने की हिदायत। यौम तकबीर 28 मई वो दिन जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। वफाकी और सिंध हुकूमत ने कल आम तातील का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि यौम तकबीर मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। पाकिस्तान की दिफा पर बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। एटमी प्रोग्राम शुरू करने पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया गया। एटमी प्रोग्राम को जारी रखने वाले साइंसदानों को सलाम पेश किया गया। कराची में कल मुनक्किद होने वाले मैट्रिक का पर्चा मुलतवी। नाहम जमा का 28 मई को उर्दू का पर्चा शेड्यूल था। वजीर बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी का कहना था कि मुलतवी होने वाला पर्चा आखिर में लिया जाएगा। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 1 जून से शुरू होंगे। 29 मई को जमात दहम का सिंधी का पेपर होगा। इंटर के 28 से 31 मई तक होने वाले पेपर आखिर में होंगे। प्री मेडिकल नबातियात पर्चा 27 जून और प्री मेडिकल कीमिया का पेपर 1 जुलाई को होगा। ज़िया यूनिवर्सिटी का एक और बड़ा इक़दाम, डॉक्टर एजाज फातिमा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स कायम। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा बिचूहो ने भी इस इक़दाम की तारीफ की। कहा मंसूबे में रिसर्च, अमराज़ अतफाल, जच्चा बच्चा की सेहत की देखभाल शामिल है। सरकारी अस्पतालों में हीट वेव सेंटर्स कायम है। सिंध का पानी बहुत से इन्फेक्शंस का सबब बनता है। इसमें रिसर्च है, इसमें जो बच्चों की डिजीज़ हैं, मदर की केयर है, मैटरनल मदर की जो जच्चा बच्चा की जो केयर है वो उसके लिए ये सेंटर खोल रहे हैं। और बहुत उस जगहों पे खोल रहे हैं जहाँ ज़रूरत है, गरीब लोग हैं और वहाँ ज़रूरत है ऐसे सेंटर्स की क्वालिटी सर्विसेज देने की। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात का अंदराज। गफलत और लापरवाही पर जेल की भी सैर कराई गई। एक हफ्ते में 20,000 चालान, 13 मुकदमात, 4 शहरी गिरफ्तार। सबसे ज़्यादा 6,474 चालान ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर किए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर शजीर इनाम मेमन का मनशा के खात्मे का ऐलान। असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, ड्रग डीलर्स को पकड़ेंगे, कोई कितना भी मजबूत हो कानून के हाथों से नहीं बचेगा। बच्चों पर नजर रखना वालिदैन की जिम्मेदारी है। किसी भी बच्चे का टेस्ट प्रेशर में डालने के लिए नहीं होगा। बच्चे से पूछेंगे मनशा किसने दी। मनशा का इस्तेमाल सोचने की सलाहियत कम करता है। मनशा का इस्तेमाल एक बच्चा करता है और नुकसान पूरे खानदान का होता है। IG और वजीर दाखिला से मजीद ANS स्टाफ देने की दरख्वास्त की।
सूबाई वजीर सईद गनी बोले, शहरी पानी और बिजली के मसले से परेशान है। नॉर्थ नाजिमाबाद में पानी की शदीद कमी है। बाल को दीगर लाइन से पानी दिया जाएगा। हब डैम से पानी में इजाफा हो रहा है। कायमा कमेटियों पर पीपल्स पार्टी और एमक्यू में दूरियां खत्म। कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप पर मुज़ाकरा कामयाब। जराये के मुताबिक सिंध असम्बली के 8 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप एमक्यू को दी जाएगी। स्पोर्ट्स, कल्चर, औकात, सोशल वेलफेयर और ह्यूमन डेवलपमेंट की कायमा कमेटियों की चेयरमैन एमक्यू से होंगे। एमक्यूएम की शेडो बजट की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। रवा हफ्ते शेडो बजट पेश किया जाएगा। ज़राअत और IT सेक्टर में बेहतरी लाने से मुतालिक तजावीज़ दी जाएंगी। बजट में मजदूर तबके की तनख्वाहों में इजाफे पर भी जोर दिया जाएगा। वज़ीर सिंध से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। सेहत, तालीम, पानी और निकासियाब समेत तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। अरकान ने मसाइल से आगाह किया और हल करने की तजावीज़ दी। अरकान असम्बली ने शिकवा किया कि हीट स्ट्रोक की सूरत हाल में तवील बिजली बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त है। मुराद अली शाह बोले कि इलेक्ट्रिक, सेप्को और हेस्को को तंबीह कर रखी है। आवाम के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम, ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए एक और संगेमी लगू। आलमी इदारे सेहत ने महकमे सेहत सिंध को वैक्सीनेटर्स के लिए 55 स्कूटीज़ फराहम कर दी। वैक्सीनेटर्स का कहना था स्कूटीज़ मिलने से बहुत से मसाइल हल होंगे। वज़ीर सेहत डॉक्टर रज़ा फजल पीछे हो कहती हैं, आलमी इदारे सेहत ने 202 हेल्थ सहूलियात फराहम की है। I can congratulate them and I hope they do hard work, and they've already worked hard on learning how to drive those motorbikes and scooters. So great going, girls. I appreciate your work. सिंध में जाली डोमिसाइल पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की भर्तियां। दीगर सूबों के उम्मीदवार CSS इम्तिहान पास करके असिस्टेंट कमिश्नर बन गए। महकमे दाखिला सिंध का डोमिसाइल की स्क्रूटनी करके तहकीकात का हुक्म। महकमे दाखिला ने अरसलान चौधरी, कामरान अहमद, असदुल्ला, मखदूम अली के डोमिसाइल की तहकीकात का हुक्म दे दिया। ऑडिट अकाउंट्स में ग्रेड 17 के मुलाजिम राजा अब्दुल सलाम और राना ज़ियाउर रहमान के डोमिसाइल भी मशकूक है। ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप के हानिया मिनहास के डोमिसाइल भी मशकूक करार। डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला अरसा रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी। महकमे माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली और साहिली तरक्की इंतजामी बहरान का शिकार। डायरेक्टर जनरल साहिली तरक्की और मौसमियाती तब्दीली का ओहदा कई माह से खाली। 3 डायरेक्टर जनरल के ओहदों पर सिर्फ एक अफसर तैनात। महकमे का इंतजामी निज़ाम ठप होकर रह गया। तजुर्बाकार अफसर न होने की वजह से DGs की तैनाती नहीं हो सकी। सिंध पुलिस में भर्तियां। लियारी का स्पोर्ट्स क्लब भी पेश। आज़ाद बलोच बॉक्सिंग क्लब में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए फ्री ट्रेनिंग कैंप। कोच उस्ताद असलम परवेज का कहना था कि क्लब से हजारों बॉक्सर्स आर्मी, रेंजर्स, पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शिकवा किया हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से क्लब मुश्किलात का शिकार है। सिंध हाई कोर्ट ने सहाफियों को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालत ने पैमरा नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद से रोक दिया। पैमरा वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी। 6 जून तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। रिवायती पुलिस रिपोर्ट से तंग आ चुके केस खत्म करना चाहते हैं। अदालतों और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पर मजबूर है। लापता अफराद के अहलखाना की सिंध हाई कोर्ट में आहो बका। दौरान समात लापता शहरी की बहन ने तमाम रिपोर्ट्स फाड़ दी। आप परेशान ना हो, अदालत की तसल्ली। वजारत दिफा को तमाम एजेंसियों से रिपोर्ट्स हासिल करके पेश करने का हुक्म जारी। लापता शहरी के अहलखानों को फौरी मुआवजा देने की हिदायत। DIG इन्वेस्टिगेशन से जवाब तलब। सवा 11 जून तक मुलतवी। KMC ने कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए।
मनपसंद और बाअसर अफराद को मवेशी मंडी लगाने की इजाजत दे दी। वेटनरी डिपार्टमेंट ने सफारी पार्क में मंडी लगाने की इजाजत दी। कमिश्नर कराची के जारी करदा फहरिस्त में सफारी पार्क के अतराफ जगह का अंदराज ही नहीं। सफारी पार्क की जमीन को इजाजतनामे में KMC का मैदान जाहिर किया गया। आटा सस्ता होने के सम्राट आवाम तक ना पहुंचे। डबल रोटी की कीमतों में कमी ना हो सकी। बेकरी वालों का कहना है हमारी पैदावारी लागत ज्यादा, कीमत कम करना मुमकिन नहीं। विफाकी हुकूमत की बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ ना डालने की खुशखबरी। विफाकी वजीर बहरी उमूर ने शरह सूद में कमी की नवीद सुना दी। कैसर अहमद का कहना था कि यकीन दिलाता हूँ पॉलिसी रेट कम, तनख्वाहों में इजाफा होगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट स्टाफ कॉलेज का तज़यीन व आराइश के बाद इफ्तिताह कर दिया। कैसर अहमद शेख का टीचर्स की जल्द अपग्रेडेशन का भी ऐलान। महंगी बिजली और गैस से परेशान ताजरों का सड़कों पर आने का इंतजार। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स कहते हैं शहरी महंगाई की वजह से परेशान। महंगाई का मजीद बोझ डाला गया तो सड़कों पर होंगे। हुकूमत आवाम को रिलीफ दे और अपनी शाह खर्चियाँ कम करे। गर्मी का तोड़ शजरकारी। वाइस चेयरमैन नॉर्थ नासिमाबाद टाउन ज़ियाउद्दीन जामी ने शजरकारी के फरोग का बीड़ा उठा लिया। मुख्तलिफ पार्कों की बहाली और फूलों की नुमाइश के लिए जारी काम का मुआयना किया। कहा नर्सरी में शजरकारी और फूलों की नुमाइश का काम जारी है। अगले माह अवाम में मुफ्त पौधे तकसीम करेंगे।